तीसरा के कोई निर्दलीय खड़ा होगा तो चौथे पे भी चली जाएगी। पूरे दिन में अब माँ एक ही लाइन कहा करेगी, बेटा एक थी कांग्रेस, सो जा। अब सारे छुट के आगे सबको पता चल गया, ये सिर्फ जेल में डाला गया था, कोई आरोप इन पे नहीं लगा, सिद्ध नहीं हुआ। आज सारे के सारे बाहर है तो सब कह रहे कि ये साजिश थी। तो अब की बारी दिल्ली की जनता उड़ रही है झाड़ू को लेके। दिल्ली की जनता कह रही है कि नहीं बदलने देंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान विधायक अजय यादव जी। इस वक्त इनको आप पार्टी ने फिर से एक बार उम्मीदवार यहाँ से बनाया है और यहाँ पर इनसे ही बात करें डायरेक्ट कि इस बार क्या मुद्दे हैं। नहीं, हमारा तो एक ही मुद्दा होता है, विकास कार्य कराना और दिल्ली की जनता की सेवा करना। दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता और एक ही है, हम पहले ऐसे लोग हैं आज तक के इतिहास में जो कह रहे हैं कि काम किया है तो वोट दो, नहीं तो मत दो। अच्छा, इस बार क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ये तो मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी बता देगा। नहीं, बादली विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि आपका नाम ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जब प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो शांत हो जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कंफर्मेशन तो हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, अब की बार 70 में से 70 आ सकती है। इस बार 70 में से 70 बहुत बड़ा जादुई आंकड़ा टच करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली की जनता तैयार है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री कौन, आतिशी या केजरीवाल? देखो, हमारे जो है सीधी सी बात है, ये चुनाव लड़ा जा रहा है अरविंद जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सब कह रहे हैं कि अरविंद जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी भी काफी लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं उनको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे तो नहीं पता कौन पसंद कर रहा है, आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना। नहीं। अब वो भी हमारे ही अपने भाई गाँव के अपने लगा लो, कुछ भी साथ उठना बैठना है तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा किसको कौन पसंद कर रहा है। तो यहाँ पे कमल क्या बिल्कुल एकदम कहीं नहीं है क्या? नहीं, दूसरे नंबर पे कमल रहेगा। दूसरे नंबर पे कमल, तीसरे पे कांग्रेस। तीसरा के कोई निर्दलीय खड़ा होगा तो चौथे पे भी चली जाएगी। तो मतलब आप अपने आप को एक नंबर पे रख रहे हैं, बीजेपी को दूसरे नंबर पे और कांग्रेस को चौथे पे भेज रहे हैं। नहीं, कोई अच्छा निर्दलीय खड़ा हो गया तो वो चौथे पे, और 2-3 मजबूत से साथी खड़े हो गए तो 5वें छठे की बात कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी से ही आपकी खिलाफत है या देवेंद्र यादव जी से खिलाफत है? नहीं, मेरी देवेंद्र से कोई खिलाफत नहीं है। कांग्रेस की हालत है ये दिल्ली में। अच्छा, कांग्रेस की हालत है। बीजेपी की हालत क्या है? नहीं, बीजेपी क्या है कि फिर भी जुगाड़ तुगाड़ कर रही है, अभी भी पता नहीं क्या क्या करेंगे वो। दिल्ली को लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो बीजेपी का कुछ कैडर वोटर है, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चुन रही है और कुछ लोग हैं जो अंधभक्त है वो बीजेपी को दे देंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो हालत ये हो जाएगी, थोड़े दिन में माँ कहानी सुनाया करेगी। पहले छोटे छोटे थे ना, बोलते थे कि माँ कहानी सुना, तो माँ सोचती थी जल्दी सो जाएगा, एक था राजा एक थी रानी, खत्म हो गई कहानी। मोदी जी का मैजिक चलेगा थोड़े दिन में। अब माँ एक ही लाइन कहा करेगी, बेटा एक थी कांग्रेस, सो जा। मोदी जी का मैजिक चलने वाला है कि नहीं? हाँ, मोदी जी का मैजिक चलने वाला है कि नहीं? सिर्फ अरविंद चलेगा, कोई और नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, जैन जी को जेल जाना पड़ा, क्या उसके चक्कर में क्या आपकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं या आप बहुमत की सरकार से अल्पमत में आ सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, जब वो जेल में गए, अरविंद जी दिल्ली की सेवा करने की वजह से जेल में गए। मनीष सिसोदिया जी जो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, उसकी सजा दी गई। सत्येंद्र जैन जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबके लिए दवाई फ्री कर दी, उनको जेल में डाल दिया। संसद में संजय सिंह हमारे गरजते हैं, उनको जेल में डाल दिया। तो ये देखिए, ये जेल में डाले गए तो दिल्ली की जनता सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अब सारे छुट के आगे सबको पता चल गया, ये सिर्फ जेल में डाला गया था, कोई आरोप इन पे नहीं लगा, सिद्ध नहीं हुआ। आज सारे के सारे बाहर है तो सब कह रहे हैं कि ये साजिश थी। इस बार झाड़ू आपको पूरे प्रदेश में चलती हुई नजर आ रही है कि या सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में ही नजर आएगी? एक पिक्चर बड़ी सुपर हिट हुई थी। कौन सी? झाड़ू पे बैठ के कौन चलता था, हैरी पॉटर। तो अब की बारी दिल्ली की जनता उड़ रही है झाड़ू को लेके। अच्छा, मतलब दूर दूर तक बीजेपी नहीं रहेगी? नहीं, कोई नहीं रहेगा। बीजेपी तो कहती है कि नसाएंगे, इस बार बदल देंगे। अब देखो, वो कोशिश तो करनी चाहिए उनको, वो कर लेंगे। दिल्ली की जनता कह रही है कि नहीं बदलने देंगे। बीजेपी कितनी सीट ला सकती है इस बार? 0 से कम होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बस तो, लेकिन वो सीट नहीं होती है। हाँ, बस। तो इस बार 70 की 70 विधानसभा सीट आपके खाते में जाने वाली है और यहाँ से आप चुन करके आने वाले हैं। दो मुद्दे की बात करता हूँ पहले तो। यहाँ पर अभी हम कवर कर रहे थे यहाँ के बादली विधानसभा क्षेत्र को, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा, जो आपके भी समर्थक थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम तो अच्छा हुआ है लेकिन पानी की व्यवस्था अभी खराब है, पानी गंदे आते हैं, उस पर क्या कहना है?
नहीं देखिए, पीछे क्या है, अमोनिया बढ़ गया था, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ गया था। और दिल्ली की आबादी पहले कितनी थी, अब बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई हैं। और जब इतनी सारी अनऑथराइज कॉलोनी आई, हमने उसमें सीवर भी दिए, पानी की लाइन भी दी। अब दिल्ली के पास पानी तो उतना ही है। तो अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, अरविंद जी ने एक चीज़ कही है, दिल्ली में हम 2500 ट्यूबवेल नए लगा रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने पानी पी के दिखाया है। 2500 ट्यूबवेल हमारे बहुत जल्दी लग जाएंगे और ये नेक्स्ट ईयर का ही हमारा प्लान है। तो ये पानी की समस्या जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसी दौरान हम अभी गए थे भादली झुग्गी भी, वहाँ पर रोड के हाल बहुत बेहाल है विधायक जी, वहाँ के लिए क्या सुधार कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, जे क्लस्टर हमारे जितने भी हैं और रीसेटलमेंट है, उसमें काफ़ी अभी शौचालय के हमने काम कराए हैं, टेंडर हो गए हैं। बीच में आप देख रहे हैं हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है हमें। और किससे लड़ रहे हैं आप? हमेशा आप कहती है कि हम लोग लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं आप? नहीं, किससे नहीं लड़ रहे हम, पूरा सिस्टम जो है जो आज चल रहा है आपके सामने है। कोई भी टेंडर ठीक टाइम पे नहीं खुल रहा, कोई बहुत सारी साजिशें चली जा रही है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम डर के भाग जाएंगे, फिर भी ज़बरदस्ती काम करा के लेके आ रहे हैं लड़ते लड़ते। मेरे क्षेत्र का कोई काम नहीं रुका, इतनी अनऑथराइज कॉलोनी है, हजारों गलियां बनी है। जहाँ 15,000 रुपया गज रेट था, आज 1-1.25 लाख रुपया गज रेट है। वो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से हम तो घर बैठे करोड़पति हो गए। वो लोग इतने खुश हैं हमारे काम से। ठीक है, ये बताइए, अवध ओझा की एंट्री हो चुकी है पड़पड़गंज से, उनको विधायक की सीट के लिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना है? नहीं, अवध ओझा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई उनकी एक अपने फॉलोवर है और जिस हिसाब से वो बच्चों को एजुकेशन में और उसमें वो हेल्प करते हैं, तो जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो उनके आने से क्या आप थोड़ा सा मजबूत होगी? नेचुरल है, जितने अच्छे लोग आते हैं तो सभी मजबूत होते हैं। क्या पहले मजबूत नहीं थी? क्यों, पहले भी मजबूत थी। तो उनके आने से कैसे बढ़ेगा मजबूती? नहीं, ये तो अब आपके सवाल ऐसे आगे कुछ ढूंढना चाह रहे हो। नहीं तो आप बताइए फिर। सबके आने से मजबूत होती है। ये बच्चा मेरा नारा लगा के जब गली में निकलता है ना, तो दूसरे बच्चे भी नारे लगाते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि ये बच्चे की वोट नहीं है, लेकिन ये जो कहता है अजय यादव जिंदाबाद, झाड़ू जिंदाबाद, तो मैं मजबूत होता हूँ। ठीक है, इस बार सीएम कैंडिडेट आपके अरविंद केजरीवाल के ही रहेंगे, आतिशी जी? नहीं, उनका क्या होगा? नहीं होगा क्या, अभी आतिशी जी है ना, ठीक है। और हम जो ये दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है, अरविंद जी जेल में थे, अब वो जेल से बाहर है तो अरविंद जी होंगे। अच्छा बताइए, मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट तो अवध ओझा जी को दे दी गई, क्या मनीष सिसोदिया का जो पद था डिप्टी सीएम का, वो भी क्या अवध ओझा जी को मिल सकता है क्या? नहीं देखिए, आप ऐसे सवाल मेरे से कर रहे हैं कि जो मेरा कोई तुक ही नहीं बनता जवाब देने का। वो तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कब क्या होगा। बादली विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या अपील है? नहीं, कुछ नहीं कहूँगा भाई, यही कहूँगा अगर मैंने काम किया है तो वोट दे, नहीं किया हाँ दूसरे से ये जरूर पूछ ले कि भाई एक बार तू भी बता दे तूने क्या क्या किया था। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के विधायक अजय यादव जी, जो खुल करके बोल रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, वरना मत दो। और एक चीज जो कह रहे हैं कि बादली विधानसभा क्षेत्र से वो चुन के आएंगी, झाड़ू यहाँ पर जरूर चलेगी।